इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट। और आज की ताजा खबर, गरम गरम मसालेदार न्यूज। नाम आपका भी है उसमें, है। सच बता रहा हूँ मैं। गुब्बारे फूट रहे भर भर के अंदर। वो कह रहे हैं कानून का इकबाल है, एक भी दंगा नहीं हुए, आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। 5 साल में दंगा ना होना। मैं ऐसा क्या? आपसे ये कहता हूँ कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है। बेवकूफ लड़की। उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। Once more. एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप। कहते हैं हम 0 टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। अच्छा, 0 टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, किसान को कुचल दोगे आप। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। मैं भी एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी है आप। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ। श्रीमान योगी बड़े पंडित जी की गुरु कृपा है मुझ पे। नहीं, वो तो यही दावा कर रहे हैं ना। मुझे बताइए ना कौन सा एक्सप्रेस पैकेजिंग बनाया है ना है? सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस। अरे मोर उड़ाओ। अरे फीता तो वही काट रहे हैं ना। अजय कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ईमानदार नेताजी। ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे धनाधन खेल। समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था, LOI इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था। वेरी गुड। जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है, उस कंपनी का टेंडर क्यों हटा दिया उसको? बाबा मुखर्जी से पूछिए। कुएं में कूदेगा कौन? सरदार पटेल जी की जिसने प्रतिमा लगाई हो, उस कंपनी से मैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहा था, उसका ठेकेदार क्यों बदल दिया? कुएं में कूदेगा कौन? आपने मीडियन खत्म कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दी। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना। एक शौचालय अगर हो पूरे एक्सप्रेसवे में तो बताइए आप। अगर आप ईमानदार हैं, डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। तो आप बताइए कि एक्सप्रेसवे पे कौन ने सबसे बता ज्यादा दिया? आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। जिस दिन आपने ये विमान कभी नहीं एक्सप्रेस बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था, जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेसवे है। समझ रहे हो? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव इसलिए सपने में आ गए, मेरे कुल भगवान है। मैं आपसे सवाल पूछ क्या लूं, मथुरा आप ये बताइए, कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो किस पेड़ से बांधा गया था उन्हें? मुझसे मत पूछिए। यादव वोट बैंक भी चाहिए आपको, मुस्लिम भी चाहिए। वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आप बना रहे हो। जब उनके सपने में आ सकते हैं तो हमारे सपने में क्यों नहीं आ सकते भगवान? जलवा है हमारा। बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे FIR होनी चाहिए थी। FIR किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे FIR हुई है। गजब बेइज्जती है। मुझे आप ये जवाब दीजिए, जब इतना FIR उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई FIR उनके ऊपर? लेकिन वो तो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं, पॉलिटिकल चिंता है। भुनाएंगे वो पॉलिटिकली भुना रहे हैं। आप, पॉलिटिकल भुनाएंगे। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं। परशुराम जी की तो आपने मूर्ति कोई अगर मुझे बुलाएगा भगवान परशुराम के दर्शन के लिए तो मैं जाऊंगा। अच्छा। नकल तो वो कर रहे हैं। जैसे ही भगवान परशुराम का हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी याद आ गया कि भगवान परशुराम भी कोई हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री की वो लाइन, he makes direct eye contact, शमशान और कब्रिस्तान वाली, What? उसने बहुत हद तक बीजेपी को जीत में साथ दिया। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। पूरी दुनिया के सामने कब्रिस्तान और शमशान की जब बात हुई तो कैसे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली, नौकरी, रोजगार चाहिए, और आप कहाँ के लेकर के जा रहे हैं आप देश को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
बीजेपी आपको घेर रही है सर, वो है परिवारवाद का। क्या 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 कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे? उत्तर प्रदेश में परिवारवाद चलेगा। एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है, टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलिए अब और एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2-2 लोग हैं, टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है? गजब बेइज्जती है। आप बताइए डेफिनेशन क्या मैनिफेस्टो पर है? ये वही डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार पत्रकार हैं आप। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। आपने कहा कि बीजेपी हावी है। बीजेपी झूठ फैलाने में हावी है, समाजवादी पार्टी झूठ को पकड़ने में हावी हो गई है। क्या बढ़िया था गुरु। आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर, समाजवादी कि थाने पार्टी में जाओ तो हर जगह जो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट कहता हूं, पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी। यादव हैं कितने आईपीएस? आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में आईपीएस कितने हैं यादव? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति का कोई था इसलिए क्रिकेट खेल रहा था। आईपीएस पिच बना के तैयार बैठा था कि जाइए क्रिकेट खेलिए आप। कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, ठोको राज वाले लोग। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? प्यारी समझ गई। कटाक्ष नहीं आपको कर रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? एक काम कर, इसके दांत और जुबान भी डाल दे इसमें। तारीफ भी बुराई लगने लगे तो नहीं, मैं क्या नहीं, करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं। और रुको जरा, सबर करो। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। आप फिर वही खेल करने मैं की आज के कोशिश बाद कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं बोलूंगा। आई एम सॉरी बाबू। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस स्कूल हम लोग से- भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े मैं हैं। जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत आपने- प्रथा है जिसको कुछ नेता अच्छा, स्टार्ट मैंने वो कर रहे शब्द हैं। वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। 10 मार्च के लिए इंटरव्यू बुक कर ले। कब से हाथ लगाए बैठी है। क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है, सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। वाह वाह वाह।